यहाँ पर आना है अब्रॉड में, तो केसी एक कंसल्टेंसी है, तो उनसे अगर आप जाके मिलो तो मैं एक ही दिन बस उसी समय 1 ही घंटे में हमने बात करी सारा कुछ। हम इंदौर गए और शशि मैम से मिले और इनसे बात करके हमें बिल्कुल एकदम एक फैमिली की तरह लगा। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, इंडिया जैसी ही होती है सेम। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में डिफरेंस हो कुछ भी। सब सेम रहता है। हमारी क्लासेस रोज लगती हैं और उन्हीं के ही क्लासेस के फिर वाइवा वगैरह भी होते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस अलग से लगती हैं और फिर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स अभी मॉड्यूल भी चल रहे हैं। तो बाकी पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं है, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, दोनों ही सेम जगह है, सेम पढ़ाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांशी है। मैं केएससी में एज हेड काउंसलर वर्क करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बच्ची को, एक ऐसी स्टूडेंट की कहानी जिनके फादर खुद टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बच्ची को एमबीबीएस कराने का उनका सपना था। बच्ची बाहर जा कर के दूसरे स्टेट की बात तो अलग है, लेकिन दूसरी कंट्री में कैसे रहेगी, क्या करेगी, सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स थे। साथ ही साथ उनको ये कंसर्न्स थे कि जिस कंसल्टेंसी के ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं वो इतनी रिलायबल है या नहीं, जितना वो सोच रहे हैं उतनी उनको सर्विसेज मिलेंगी या नहीं, बच्ची इतनी दूर जा रही है दूसरे देश में, वहाँ वो सेफ़ रहेगी या नहीं। तो आइए हम जानते हैं खुद स्टूडेंट से कि वो यहाँ पे अपना 1 साल का जो सफ़र ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो बच्चा। हेलो मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका बायती, आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कैंपस में खड़े हुए हैं, यहाँ का एंट्री पॉइंट है ये। वंशिका, सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें, आपने ये चीज़ सोची थी, आपके मन में ये चीज़ आई थी कि आपको डॉक्टर बनना है। हाँ। ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने सोचा था कि आपको डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल प्रोफेशन में ही एंटर करना है? हाँ जी। तो मैम मेरा 8th क्लास से ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो तब से ही मैंने ये सोचा था कि डॉक्टरी की तैयारी करूँगी। तो नीट वगैरह देके और फिर मैं यहाँ पर आ गई। आपके फादर का सपना था, आपके फादर ने बात करी, उनके काफ़ी सारे ऐसे कंसर्न्स थे। हाँ। काफ़ी बार उन्होंने ये चीज़ पूछी थी कि बच्ची इतनी दूर जा रही है, हाँ। सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी, सिक्योर्ड रहेगी या नहीं रहेगी। सो थ्रू आउट आपको 1 साल ऑलरेडी हो गए हैं, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बोलूँगी कि सेफ्टी के लिए तो मतलब ये बेस्ट है जगह। सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे सारी सिक्योरिटी वगैरह रहती है। गेट जैसे कि 9:30 पे हमारे क्लोजिंग टाइम हो जाता है, जैसा इंडिया की जो सेफ्टी है उसी तरीके की यहाँ पर भी है। अलग से अलग हॉस्टल्स वगैरह हमको प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल अलग है जो कि कैंपस के बाहर है और गर्ल्स हॉस्टल हमारे अंदर है। और एंट्री टाइम भी सबका डिफरेंट है। ओके, सो जब आप ऑर्गेनाइजेशन से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, केएससी से आपने इंट्रो किया, सो ऐसा कौन सा टाइम था, किस चीज़ के थ्रू आप केएससी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ था? जैसे कि मैंने 3rd टाइम नीट दी थी, उसके बाद मेरा तो बिल्कुल आने का मन ही नहीं था कि मतलब मैं कहीं जाऊं। तो उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि यहाँ पर आना है अब्रॉड में, तो केसी एक कंसल्टेंसी है, तो उनसे अगर आप जाके मिलो। तो मैं एक ही दिन बस उसी समय 1 ही घंटे में हमने बात करी सारा कुछ। हम इंदौर गए कंसल्टेंसी के पास, इनसे बात करी, आस्था मैम से मिले और शशि मैम से मिले और इनसे बात करके हमें बिल्कुल एकदम एक फैमिली की तरह लगा। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे। सो वंशिका, जब आप यहाँ आ रहे थे, आप ऑफिस आए थे हमारे, उस वक्त आपके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैम ठीक है, लाइक आपके फ्रेंड तो ऑलरेडी एनरोल हो चुके थे, उनका था यहाँ आने का, बट आपके भी मन में ये डाउट्स आ रहे थे कि मैम इतनी दूर तो मैं जाऊँगी, मैं सेफ रहूँगी कि नहीं रहूँगी, है ना? तो उन चीज़ों को लेकर के अगर हम किसी भी कंसल्टेंसी की बात करें, तो क्या ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आते हैं जो कि ऑफिस आने के पहले आपके मन में आ रहे थे? हाँ जी, मेरे मन में और मेरे पापा के मन में सबसे बड़ा तो यही सेफ्टी का था कि कितनी लड़कियां, कैसा क्या होता है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से ये था कि खाना कैसा होगा, पढ़ाई कैसी होगी। जैसे इंडिया और यहाँ की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस ऐसा बोलते हैं लोग कि बहुत आ जाता है अब्रॉड में, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, इंडिया जैसी ही होती है सेम। और खाने पीने का था, क्योंकि हम प्योर वेज थे, तो
किस तरीके का खाना वगैरह मिलता है। यस, आपका ये एक सब क्वेश्चन आया concerns। था जब हम आए हुए थे, आप हमारे ऑफिस आए थे, तो आपने बोला था हाँ कि जी। मैम मैं ना नॉनवेज फूड नहीं खाती हूँ, हाँ मेरा प्रेफरेंस नहीं है नॉनवेज फूड। हाँ तो आपको बताया गया था कि नहीं, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। सो जब जी। आप वहाँ से यहाँ आए तो आपको जेन्युइन वो चीज़ें मिली जो चीज़ें आपको बताई हुई थी? हाँ जी, पूरा सेम, मतलब क्या मेस में जितना भी खाने पीने का रहता है वो सारा सेम रहता है। जैसे कि अपनी इंडिया की मेस है और यहाँ की मेस है, सब सेम है, बस स्पाइसेस का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में अपने स्पाइसेस ज़्यादा चलते हैं, बाकी तो सारा सेम है। वेज वेज अलग से रहता है ऑप्शन, वेज अलग रहता है, नॉन वेज अलग रहता है ऑप्शंस अलग मेस अलग में। हैं। यस। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं वंशिका, जब आपने 3 साल 3 बार अटेम्प्ट दिया नीट का, हाँ जी। आप नीट के बार बार लाइक आप ड्रॉप लेकर के नीट के अटेम्प्ट दे रहे थे, हाँ जी। और शायद कहीं ना कहीं आपका मन था इस साल वापस से रीअपियर होने का, इस साल वापस से आप दे, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था कि नहीं अभी नीट डन हो गई है, अब मुझे करना MBBS ही है? जैसे मैंने जो लास्ट टू लास्ट टाइम दिया था तब मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा हो सकता है नीट में, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर जब मैंने लास्ट बार दिया तो उसमें पेपर टफ आने की वजह से मेरा नहीं हो पाया फिर से। तो फिर मैंने सोचा था कि अब नहीं करते हैं, मेरा तो BDS या BMS का ही हो रहा था। लेकिन फिर दोस्त से पता चला अब्रॉड के बारे में, KC के थ्रू जाने से। तो मैंने आस्था मैम से पहले बात करी थी, फिर मैं गई थी, तो फिर मेरा हुआ कि नहीं मुझे MBBS ही करना है अब, और फिर मैं यहाँ पर आ गई। ओके। सो बहुत बार आपको चीज़ें बताई हुई हैं, राइट? आप ऑफिस आए थे तो आपके मन में ज़रूर डाउट्स तो आए ही होंगे कि भाई मेरा फ्रेंड भी अभी गया नहीं है, मैं भी अभी गई नहीं हूँ, तो जो चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कंसल्टेंसी के, लाइक आपके फादर के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैम जो बता रहे हो हिडन चार्जेस तो नहीं है ना, है ना? वो बार बार उनका रिपीटेडली यही क्वेश्चन था कि जो आप बता रहे हो इसमें कुछ हिडन तो नहीं है ना? उस चीज़ को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? जैसे कि कंसल्टेंसीज जैसे बहुत सारी होती हैं, मैंने 1-2 और से मतलब बात करी थी उस समय भी। तो कंसल्टेंसी ऐसा होता है कि आपको भरोसा नहीं हो पाता है कंसल्टेंसी पे कि क्या है क्या नहीं है जब तक आप अच्छे से जानो ना। तो हमने आपसे बात करी तो थोड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा फैमिली जैसा थोड़ा लगा। और आपने जैसे अपने बच्चों के बारे में बताया कि हाँ हमारे और भी बच्चे हैं वहाँ पर हैं, और हमने बात भी करी है यहाँ के सीनियरों से, बहुत सारों से। तो उसको देख के फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही है। हमने वीडियोस वगैरह भी देखी है यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह की, तो उस हिसाब से मेरे पापा ने फिर बोला कि ठीक है। यस। सो किर्गिस्तान का जब हम नाम लेते हैं, किर्गिस्तान की जब हम बात करते हैं, सो आपके भी पेरेंट्स के मन में एक बार ये डाउट ज़रूर आया था कि किर्गिस्तान, हाँ है ना? हाँ जी। सो उनका ये क्वेश्चन था, मैडम ठीक है बाकी सब आप सही बता रहे हो, लेकिन कंट्री का कुछ दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? सो क्या ऐसा चीज़ उनके दिमाग में ऐसी कौन सी बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि वो कंट्री को लेकर के ऐसा हो गए थे कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, दूसरी कंट्री का ऑप्शन दीजिए? जैसे कि आपने किर्गिस्तान के बारे में बोला, तो जैसे सब जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे भी जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मैंने उनको बताया कि किर्गिस्तान नाम की है, तो वो सब भी बोलने लग गए थे कि ये किर्गिस्तान थोड़ा अजीब साउंड करता है, ऐसा लगता है कि मतलब एक सर्टेन दूसरी टाइम ऑफ कंट्री में आ गए हैं हम। किर्गिस्तान बहुत ही अलग नाम है ये चीज़, हमने मैं तो पहली बार ही नाम सुना है किर्गिस्तान का। और ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इतनी नहीं होगी नाम के हिसाब से। पापा भी यही बोल रहे थे कि मुस्लिम कंट्री है तो बच्चा देख के जाना, तो उस हिसाब से। तो फिर KC वालों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस ही हैं पूरे कैंपस में, तो इतना कुछ। सो जैसा आपने बोला कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में बहुत बार ये कंसर्न्स थे, एज अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव अगर हम देखें ऑन कैंपस क्या सिक्योरिटी का सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है? अगर जैसे इंडिया से लड़कियां आना चाह रही हैं, आपकी तरह और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो नीट के अटेम्प्ट्स बार बार दे रही हैं, जो कि क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि हाँ हमें नीट ड्रॉप लेने हैं या फिर हमें अपना करियर आगे बढ़ाना है। सो ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप बता सकते हो उनके लिए कि 1 साल ऑलमोस्ट आपका होने वाला है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं? सिक्योरिटी के पर्पस से यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गेट है जिनका गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 है, मतलब शार्प 9:30 पे ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर हमारे लिए एक कैफ़े भी है कवेलो, जहाँ पे हम रात में आ सकते हैं 12 बजे तक।
और ये जो कैफ़े है वो आपके गर्ल्स के लिए ही ओपन रहता है या फिर यहाँ रात में बॉयज़ भी अलाउड होते हैं? नहीं, रात में बॉयज़ अलाउड नहीं होते हैं। मतलब 9:30 पे गेट क्लोजिंग टाइम है, तो यहाँ से सारे बॉयज़ को मतलब 6 बजे तक तो अलाउड नहीं है। 6 बजे तक आप आ सकते हैं, 6 बजे के बाद बॉयज़ तो अलाउड नहीं होता है। 6 बजे के बाद बॉयज़ को यहाँ से बाहर कर दिया जाता है? बाहर किया जाता है। ओके, सो जब ये गेट्स क्लोज होते हैं तो ये गेट लाइक रेस्टोरेंट्स के बाद भी ओपन रहता है? ये जो कैफ़े है उसके बाद भी ओपन रहता है? नहीं, ये मतलब जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 9:30 है, उसके बाद ये ओपन नहीं होता है। जिनके भी जो भी परमिशंस वगैरह लेके आ जाते हैं उनके लिए हो सकता है, बाकी तो ये नहीं। ये जो कैफ़े है आपका जो कवेलो जो ये कैफ़े है, ये कैफ़े गेट क्लोज होने के बाद भी गर्ल्स के लिए रहता है? हाँ, रहता है। 12 बजे ये जो कैफ़े है ये 12 बजे तक ओपन रहता है गर्ल्स के लिए। बाकी बॉयज़ यहाँ पे एंट्री सिर्फ 6 बजे तक ले सकते हैं, उसके बाद इनकी एंट्री नहीं हो सकती। सो वंशिका, जैसे कि आप इंडिया में ऑलरेडी पढ़ाई करने के लिए नीट के एग्ज़ाम्स बार बार दे रहे थे, सोच रहे थे इंडिया में हो जाए। फादर भी आपके टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी कंसर्न था कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अब्रॉड। जब से आप यहाँ आए हो, आपने कभी भी ये चीज़ फेस करी है कि आपको उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है यहाँ पे? जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी मतलब पूरी पढ़ाई जो है हमारी इंडिया की और यहाँ की पूरी सेम ही है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे और ज़्यादा वो होता है, सुबह से 8:30 बजे से जो क्लासेस हमारी लगती हैं 2 वीक्स में हमारी जितनी भी क्लासेस लगती हैं, फिर उनके वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस अलग से लगती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में डिफरेंस हो कुछ भी। सब सेम रहता है। हाँ, बच्चा कई बार लोगों के मन में ये चीज़ आ जाती है ना कि अगर हम हमारी बच्ची को इतनी दूर भेज रहे हैं, अफोर्ड कई पेरेंट ऐसे होते हैं कि अपना बजट बहुत मुश्किल से मेंटेन करते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजते हैं, तो उनके मन में पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि बाकी चीज़ों में फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट, बट पढ़ाई को लेकर के उनका ये कंसर्न रहता है कि नहीं, हम बाकी की चीज़ों में भले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी ऐसा फील हुआ, यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली, आपके फादर खुद गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, सो आप खुद कभी ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी कि नहीं पढ़ाई मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है यहाँ पे? नहीं, पढ़ाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है यहाँ पे हमारी क्लासेस रोज़ लगती हैं और उन्हीं के ही क्लासेस के फिर वाइवा वगैरह भी होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस अलग से लगती हैं और फिर हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स अभी मॉड्यूल भी चल रहे हैं, तो बाकी पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं है, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, दोनों ही सेम जगह है, सेम पढ़ाई चल। सो वंशिका, केसी से जब आप जुड़े, केसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, तो आपके मन में ये तो ज़रूर आया होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि केवल एडमिशन तक साथ दें, बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वीज़ा है, वो खुद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था, राइट? आपने कहा अभी था आपके फादर के एंड से भी ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा तो नहीं होगा ना मैडम कि बच्ची को अकेले परेशान होना पड़ेगा। सो उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आपने बोला कि हमने ये सोचा था, मैंने बिल्कुल ये सोचा था कि मतलब यहाँ तक कोई आएगा नहीं आएगा अब्रॉड में, और उसके बाद फिर जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं, सारी हमारी प्रोसेस, बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ लेकर, तो उस चीज़ में हमने सोचा था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन केसी वाले हमारे सब साथ में रहते हैं और सारा काम हमारा वही करते हैं। इनफैक्ट हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब उन्होंने ही कर दिया था। बस एक फ़ोन आ जाता है कि यहाँ पर पहुँचना है, हम पहुँच जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन वहीं की वहीं सारा प्रॉपर हो जाता है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं मैम, तो आपको याद होगा कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंदौर में ही रह गए थे और मेरी जो पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी वो एक्चुअली भोपाल आ गई थी। वो भी एक रात पहले ही जब हमने केसी से बात करी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब पहुंचा सकते हैं क्या आप भोपाल में, क्योंकि हम इंदौर नहीं आ सकते थे उस समय पे, तो आपने नाइट टू नाइट में ही आपने एक सर को फ़ोन लगा के आपने सुबह ही वही पहुंचा दिया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा, और मुझे वो पहुंच गए थे, मतलब मेरे पास आ गए थे। मॉर्निंग का टाइम था, आपकी अपॉइंटमेंट सुबह 8 बजे की थी। सुबह 8 बजे की थी। राइट। सो जो भी प्रोसेस आपने केसी का देखा है, अभी 1 साल आपको होने वाले आपकी पढ़ाई को, आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहोगे आप? मैं तो 10 ही रेट करूँगी मैम, आउट ऑफ 10 मतलब केसी मेरे साथ हमेशा ही खड़ा हुआ है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है मैंने उनको फ़ोन करा, एक फ़ोन कॉल पे सारा काम हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, जैसे
जैसा कि हम देख पा रहे हैं आज भी कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हैं, बट जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टेट के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एज अ KSCN आपको क्या प्रिविलेजेस फील होती हैं, कितनी प्रिविलेज्ड हो आप, या फिर आपको प्राउड फील होता है आप KSC के स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। यहाँ पर KC का ही नाम चलता है मैम। जैसे ही हम बोलते हैं कि बच्चे कहाँ से हैं, कोई भी हमसे पूछता है कि बच्चे कहाँ से, हम बोलते हैं KSC से, तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव जग जाता है सबके दिमाग में। और जैसे कि हम यहाँ पर आए थे तो हमने बोला कि हम KSC के थ्रू आए हैं यहाँ पर, तो हमें अच्छे रूम्स प्रोवाइड करते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ के भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारे जल्दी से हो जाते हैं। तो एयरपोर्ट पे आपका टीम के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन? ऐसा तो नहीं था, आपके फादर का ये क्वेश्चन आया था कि मैम एयरपोर्ट तक ही तो नहीं बच्ची को छोड़ देंगे, आगे कैसे जाएगी बच्ची, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जैसे कि मेरे पापा ने बोला था कि एयरपोर्ट पे तो नहीं छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट तक साथ में थे। एयरपोर्ट के बाद भी जब हम माशुक्का से यहाँ पर आए तो उसके साथ भी पूरी टीम यहाँ पर आई थी। पूरा हमारे जो टीम है वो 1 वीक तक रुकी भी थी यहाँ पर। इनफैक्ट उन्हें सारी चीज़ें देखी, हमको पूरा हॉस्टल्स में शिफ्ट करा, उसके बाद ही वो वहाँ से गए। सो टीम के साथ में कैसा रिलेशन है आपका? टीम के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे ये मैम है हमारी एकदम प्यारी सी। सो लाइक बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं राइट, तो हमने बच्चों की कंप्लेंट्स सुनी है कि एडमिशन के बाद जो टीम होती है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती स्टूडेंट्स के साथ में। सो बहुत सारी लाइक हमने बच्चों की कंप्लेंट्स सुनी हुई हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं तो वो एडमिशन के बाद में फिर इतनी ज़्यादा बच्चों से कनेक्टेड नहीं है। सो उस बेसिस पे आपका कैसा कनेक्शन है अभी तक KSC टीम के साथ में? जैसे कि अभी हमें एक मिली थी हमारी सीनियर, तो वो बोल रही थी कि हमारे कंसल्टेंसी वालों ने तो फर्स्ट ईयर में भी हमसे नहीं पूछा कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो या फाइनल ईयर हो, KSC वाले सबके साथ खड़े होते हैं और हर साल ये आते हैं यहाँ पर और एक KSC पार्टी जो है वो थ्रो करते हैं, जो कि हमने अभी इंजॉय करी है बहुत ज़्यादा। यस, टीम की भी फ्रीक्वेंट विजिट्स होती रहती हैं यूनिवर्सिटी में। सो उन चीज़ों को लेकर के कैसा है आपका? लाइक टीम है कई बार आती है यहाँ पे राइट, सो उन चीज़ों को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मतलब जो टीम है वो साल में 2-3 बार तो हमें चेक करने के लिए आ जाती हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ओके, क्लोजिंग स्टेटमेंट ठीक है। सो वंशिका, आप इतने समय से यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। वैसे जैसे लड़कियाँ हैं उनको ये रहता है मन में कि हमें पर्सनल चीज़ें हैं, सामान लेना है, कहाँ जाएं, क्या ढूंढें, आसपास शॉप्स हैं नहीं है, तो उन चीज़ों को लेके आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। जैसे आपको कॉस्मेटिक्स का रहता है, लड़कियों को ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स और कपड़े ही रहते हैं, तो यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी हैं और सारी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स वगैरह भी हैं, तो आप कर सकती है और यहीं पे है बैरी। ओके ठीक है। सो वंशिका, पूरी KSC की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। आप के जो डाउट्स थे, आपके जो कंसर्न्स थे, जैसे कि आप सभी ने देखा कि वंशिका के कितने सारे डाउट्स थे, कितने सारे कंसर्न्स थे। फादर खुद एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनका ये कंसर्न था कि बाकी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बच्ची को KSC के ऊपर ट्रस्ट दिला करके, बच्ची को KSC पे भरोसा करके उन्होंने इंडिया से अब्रॉड भेजा। हिम्मत करी कि अपनी बच्ची को अपने से दूर भेजें, दूसरे स्टेट में नहीं दूसरे देश में भेजें। बच्ची अपना MBBS का जो सफ़र है उस सफ़र को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर चुकी है एंड नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगी अपना ये सपना। एंड नीट के 2 से 3 अटैम्प्ट देने के बाद उन्हें ये डिसीज़न लेने में नीट के 2 से 3 अटैम्प्ट के बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि उन्हें अब्रॉड से MBBS करना चाहिए। बट हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हो जिन तक ये बात पहुँचे, और अगर वो अभी भी कंफ्यूज्ड है,
अगर वो अभी भी कंफ्यूज्ड है तो वो डिसीज़न ले सकते हैं, वो एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि 3 से 4 अटेम्प्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी होता है अपनी MBBS की जो जर्नी है उसको शुरू करना। तो आप भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके KSE से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक नीट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, उन चीज़ों से निकल करके अब्रॉड में MBBS का सपना आप भी पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल वंशिका की तरह। और वंशिका, पूरी KSE टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है बच्चा, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए एंड वी विल बी वेरी प्राउड ऑफ़ यू। जब भी आप यहाँ से, हम अभी भी प्राउड फील करते हैं, और जब आप एज डॉक्टर यहाँ से निकलेंगी तभी भी हम आपके ऊपर बहुत, हमें खुशी होगी। थैंक यू।